मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा वो नहीं बोलता, लेकिन वो गुस्से से उस रिसिपल को देखता है। तो वो रिसिपल बोलता है, मुझे माफ़ करती थी राजकुमार, मैं सिर्फ आपको मैं याद दिलाना चाहता था कि आप एक राजकुमार है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी जगह कहाँ पे है और क्या है। और जितना तुम लोग अपनी जगह जान लोगे उतना अच्छा होगा। वांग जी ने अपने भाई से कितनी ज़रूरतें की है इस गांव में आने के लिए और एक गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वांग जी को सिर्फ गुरुकुल और उसका महल ही था। क्योंकि उसे पता है कि वांग जी को वो जानते हैं कि वांग जी को वो एक राजा बनाना चाहता है। तो राजा की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वांग जी को अभी भी ठीक से क्या बोलते हैं, जाननी पड़ेंगी। उसे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए वांग जी को बोलते हैं। और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वांग जी कोई दूसरे ट्रैक पे चला जाए। तो वांग जी अपने आप को मैं सोच रहा था कि वो ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है, वाई शी डू दिस। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है और अनप्रडिक्टेबल है। उसे ये लड़का इतना ज़्यादा खींचता क्यों है, वांग जी को खुद नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा इस लड़के के बारे में क्यों सोचता रहता है। उसकी आंखें, उस लड़के की आंखें पता नहीं क्यों अजीब सी लगती है उसे। ऐसा लगता है कि उस आँखों में वो डूब जाएगा। वो आंखें उसे अपने पास बुला रही है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जब वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था, तो अचानक से वहाँ पे एक डिसिपल बोलता है कि राजकुमार हमें चलना होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी मुँह बनाता है और बोलता है हाँ। तो ऐसे ही ना वो 3-4 दिन हर रोज़ वांग जी ना पता नहीं क्यों विंग के आसपास ये अराउंडेडली रहने लगा था। विंग जहाँ जाता वांग जी भी वही जाता। वो पूरा गांव घूम चुका था और अभी उसके जाने का वक्त था। तो ना वहाँ पे वांग जी डायरेक्टली ना विंग से कुछ बातें करने के लिए जाना चाहता है। तो ना वो वांग जी ना जब मुँह खोलने ही वाला था, तो विंग ने बोला कि पहले तुम मेरा सच्चाई सुन लो। मैं बाओशन सेरेन का ग्रैंडसन हूँ और तुम्हारे शाओ चिमा का क्या बोलते हैं, मोमो हो। तो बोलते क्या, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो बोलते विंग ना वांग जी की आंखों में देख के बोलता है, ये सच है और मैं तुम्हें यूज़ कर रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुम्हें क्लियरली सारी सच्चाई बता रहा हूँ कि तुम्हें मैं धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने कुछ और देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था शायद। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ख़राब कर दूँ। आई रियली डोंट वांट टू स्पॉइल योर लाइफ। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं बाओशन सेरेन का ग्रैंडसन हूँ और तुम्हारे क्या बोलते हैं, शाओची माँ का मई हो, वो मेरी मई है। तो ना वहाँ पे वांग जी एकदम ना फ्रीज हो गया था। तो वांग जी बोलता है, तुम्हें पता था कि मैं क्या बोलने के लिए आ रहा हूँ, इसीलिए तुमने तुम्हारी सच्चाई मुझे बता दी। तो वहाँ पे विंग बोलता है यस। तो बोलता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है मैंने ऐसा क्यों किया मतलब। तो बोलता है तुमने मुझ पे सम्मोहन का असर कर दिया है ना। तो बोलता है तुम्हारा सम्मोहन मैंने 2 दिन, एक दिन पहले जब पहले दिन था उसके बाद के कोई भी सम्मोहन नहीं था, पहले दिन ही था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की आंखों में देख के बोलता है, अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो मैं मानता नहीं। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ विंग देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
तो वांग जी क्या करता है, वो विंग के पास जाता है और अपनी कंधे पे ऐसे बोरी की तरह उसे फेंक देता है और बोलता है, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने आप से छुटकारा पाने नहीं दूंगा, तुम विभूषण तुम मेरे बनोगे। तो नवीन बोलता है, तुम्हें सच्चाई पता है और अभी अगर तुमने कुछ, तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो ना वहाँ पे, सॉरी गाइस मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, आ जाता है क्या करूँ मैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देख के विंग अपना सर हिलाता है। विंग जानता है कि ये साइको इंसान है, ये इसके पास जाएगा तो ये मतलब पूरी की पूरी सिचुएशन ही उलट देगा। तो वहाँ पे वांग जी सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर चुका था, वो अभी अपने घर जाने के लिए तैयार था और विंग को वो ऐसे बोरी की तरह ऐसे वहाँ फेंक रहा था, ऐसे वहाँ लेके जा रहा था और विंग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। तो वांग जी बोलता है, क्या? तो बोलता है, क्यों कर रहे हो ये? तुम्हें पता है सारी सच्चाई मैंने तुम्हें बता दी और तुम्हारे भाई के लिए मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे लेके जा रहे हो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम मेरी मई तुम्हारी मई और मेरी शाओची माँ के लिए सही हो, तो मैं ये सारी चीज़ें ये करूँगा ही। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात मतलब सुन के विंग वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा अजीब सा फेस बना के विंग देखने लगता है वांग जी को। तो वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा प्यार मैं शाओची माँ से करता हूँ। बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है, मुझे पूरी दुनिया का वो वार्मथ दी है जो मुझे एक मॉम से मिलेगी। तो वो मेरी मदर है और मेरे ब्रदर गलत कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे भी किसी का साथ चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग एकदम स्टंट हो गया था। तो बोलते, तुम्हें सच्चाई पता थी? तो वहाँ पे वांग जी बोलते, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया था, तुम्हें ढूंढने के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग एक मुस्कुराहट देता है और बोलते, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, किंग बनने वाला हूँ, अगर चालाक नहीं होगा ना तो किंग की पोजीशन नहीं मिलेगी। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग मुस्कुराता है और बोलता है, ओके आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्यों चुना किया इसके लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, लेट्स गो देन। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वेट अ मिनट। तो बोलते हैं, व्हाट? तो बोलते हैं, आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू। तो बोलते हैं, क्या? तो बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या? तो बोलते हैं, हम शुरुआत कैसे करेंगे? तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। तो विंग बोलता है, कैसे? तो बोलता है, जब मैं मेरे ब्रदर से बोलूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, तो तभी ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी, क्योंकि ब्रदर ये कभी नहीं चाहेंगे। ब्रदर ने पहले से ही मेरी शादी किसी से तय करके रख दी है, वो मुझे भी नहीं पता किससे, लेकिन वो बोलते रहते हैं। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, तो तुम्हें ये गलत नहीं लगता? तो बोलता है, क्या गलत लगता है? तो बोलता है, तुम अपने ब्रदर को ऐसे धोखा दे रहे हो। तो बोलता है, मैं धोखा कहाँ दे रहा हूँ, उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बोलता है, मैं थोड़ा सा। तो ना वांगी बोलता है, कन्फ्यूज़ हो और रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, लेकिन ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंक्लूड मत करो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखिए अजीब सा मुंह बना के बोलता है, यार दिमाग मत ख़राब करो। ऐसा बोल के वो ना उठ के जाने ही वाला था। तो वांग जी बोलता है, वी हैव टू गो। तो ना विंग बोलता है, मुझे ग्रैंड माँ को बताना पड़ेगा वरना ग्रैंड माँ मुझे पकड़ के मारेगी। तो बोलते हैं, थोड़ा मार खा लो ना बेबी। तो ना वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है, बोलता है, तुम मुझे मार खिलाना चाहते हो, मैं तुम्हारा ना सर फोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, सर फोड़ दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी।
तो बोलता है मुझे कोई जेल में नहीं डाल सकता, मैं अपना पावर खुद कैरी करता हूँ। तो ऐसा बोल के वो दोनों ना लड़ रहे थे। तो अचानक से एक डिसिपल्स नॉक करता है वांग जी के रूम के अंदर। तो बोलता है राजकुमार हमें तैयार है, हम जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो वांग जी बोलता है रुको। फिर ना वांग जी ना विंग के जो जहाँ पे विंग रहा था ग्रैंडमा के पास जाता है और बोलता है मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है आपको सब पता है ना। तो ना वहाँ पे वांग जी अपना सर नोट करता है और बोलता है हाँ। तो बोलता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपका डिसीजन है और आप इसमें कभी भी मतलब दूर नहीं होंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नोट करता है और नोट करने के बाद विंग को लेके जा रहा था। विंग बोल रहा था कि मुझे ऐसे पूरियों की तरह ऐसे उठक के फेंक रहे हो या ऐसे वहाँ लेके जा रहे हो, ये सही नहीं है। तो बोलता है क्या सही है क्या नहीं है वो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा विभूषण। तो बोलता है विंग बोलता है मुझे इरिटेट मत करो। तो बोलता है मैं कहाँ इरिटेट कर रहा हूँ, तुम मुझे इरिटेशन फील करवा रही हो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम क्यों मान नहीं रही हो। दोनों वहाँ पे वो दोनों लड़ रहे थे। वांग जी विंग को अपने फ्रंट पे घोड़े पे, वांग जी पीछे बैठा हुआ था, सामने विंग, और वो दोनों लड़ रहे थे। और सारे डिसिपल्स देख रहे थे कि ये दोनों लड़ रहे हैं लेकिन मास्टर लैन मतलब वांग जी उसे लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग अचानक से विंग को बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होती है। तो ना विंग को नींद आ रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ना विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के वो ना सो जाता है और वांग जी देख के ना मुस्कुराता है। और वहाँ पे सारे डिसिपल्स ये देख के तो ना एकदम ही शॉक्ड हो गए थे कि मतलब उनके मास्टर ये अपने आप को एक ओमेगा के राउंड रैप कर रहे हैं, उस ओमेगा को अच्छे से कंसोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो कंफर्टेबल भी महसूस करवा रहे हैं उस ओमेगा को। उन लोगों को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हर हमेशा। और अभी अचानक से ये सारी चीज़ें करने के बाद ना वो बिल्कुल भी वो डाइजेस्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता नहीं है, वो मतलब रुकते हैं एक इन में और विंग को कुछ वांग जी खिलाता है। वांग जी खिलाने के बाद ना विंग को बोलता है क्या तुम्हें कुछ देर और आराम करना है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कोई आराम नहीं करना है, लेकिन मुझे सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो बोलते क्या। तो बोलते तुम लोग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। तो विंग बोलता है तुम्हें नहीं पता, क्यों नहीं पता। तो बोलता है तुम्हें मैंने क्लियरली बता दिया है, वो मेरी शाओची माँ है, उनसे मैंने अपना मदरहुड पाया है, वो मेरी मदर है और मैं उनसे प्यार करता हूँ। और अल्फास अपनी मदर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नोट करते क्योंकि शायद ओमेगास अपने फादर से ज़्यादा प्यार करते अपनी मदर से ज़्यादा, क्योंकि उनको वो प्रोटेक्शन वो सारी चीज़ें एक मदर देती है नो डाउट। लेकिन एक गर्ल्स हमेशा अपने डैड को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, इंक्लूडिंग मी। मैं यही करती हूँ, नहीं मैं दोनों को कभी भी वो बैलेंस नहीं करती या फिर ये नहीं बोलती कि मैं आपसे कम प्यार करती हूँ, मैं मदर से भी बहुत प्यार करती हूँ, आई लव बोथ ऑफ देम। बट मेरा सॉफ्ट कॉर्नर सबसे ज़्यादा शायद अपने फादर के लिए निकलता है और लड़के का अपनी मदर के लिए। तो आई अंडरस्टैंड, आई रिलेटेबल दिस थिंग्स। ये बहुत ही टेक्निकल नहीं है, ये इमोशंस है। इमोशनली एक लड़की अपने मदर फादर दोनों से कनेक्ट होती है सबसे ज़्यादा, शायद नहीं, यस यही है। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि ही नोस कि अगर उसके मदर फादर ज़िंदा होते शायद वो भी यही बोलता। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सुन के ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। तो वहाँ पे मतलब वांग जी के घर पे
लैन शिचैन को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वांग जी किसी ओमेगा को लेके आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम मतलब यान ली बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसे ही किसी ओमेगा को वांग जी नहीं लेके आएगा, उसके लिए कोई मायने रखेगा, कुछ इम्पोर्टेंस है उस ओमेगा की। दैट्स व्हाई ही कम। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के सारी चीज़ों को देख रहा था और वो महल में आ गया था। महल में आने के बाद वांग जी तुरंत ही विंग को लेके अपनी शाओजी माँ के पास जाता है, यानली के पास जाता है। यानली के पास जाने के बाद ने यानली जब विंग को देखती है ना, उसे बहुत ही वार्मनेस एक अच्छा फीलिंग आता है। तो ना वहाँ पे यानली को जाके वांग जी मतलब हक करके फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, शाओजी माँ आप कैसे हो, आपने अपनी दवाई अपनी सारी चीज़ें अच्छे से खाई। अभी यानली सिर्फ 3 महीने की प्रेगनेंस है, तो इसीलिए उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो ना वहाँ पे मतलब यानली बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे गुस्से में लैन शिचैन आ रहे थे। लैन शिचैन बोलते हैं लैन वांग जी तुम किसी को मुँह उठा के घर में लेके आ गए हो महल में। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना वांग जी को अपने पीछे ले लेती है और बोलती है आराम से बात कीजिए। तो ना वहाँ पे यानली को देख के वांग मतलब शिचैन बोलते हैं तुम उसको बचाने के लिए मत आओ, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। तो नीना नहीं हट रही थी। तो ना वहाँ पे शिचैन उसे पकड़ के खींच के दूर करने ही वाले थे, मतलब खींच के तो ऐसे मतलब ज़ोर से खींचा था। तो ना फिर से वांग जी ने अच्छे से यानली को ग्रैब करके उसका हाथ शिचैन से हटा के वो सामने आ जाता है और बोलती है हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं ना। तो वहाँ पे शिचैन बोलते तुम इस ओमेगा को इस यहाँ पे क्यों लेके आए हो, क्या तुम्हें ये सर्वेंट चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग गुस्से से वांग जी को देखते हैं और बोलते नहीं मुझे ये मेरी ओमेगा है। तो ना वहाँ पे शिचैन ना बोलते वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए जिन क्लैन की ओमेगा प्रिंसेस उनका वो तय किया है मैंने। तो बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रदर आपने क्या तय किया है क्या नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और आई वॉन्ट हिम टू स्टे विथ मी। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, ये इसका ना कोई रहने का ठिकाना ना कोई अता ना पता, तुम किसी को भी मुंह उठा के रानी नहीं बना सकते। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे रानी बनाना भी नहीं उससे, क्योंकि मुझे राजा ही नहीं बनना। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते ये बकवास चीज़ें हैं, बकवास बातें हैं, अगर तुम इस लड़के को यहाँ से नहीं निकालोगे या फिर तुम उसको अपनी मिस्ट्रेस बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं मैं अपने लिए कभी मिस्ट्रेस नहीं रखूँगा, मैं इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ ओमेगास के लिए, मुझे सिर्फ एक ही ओमेगा चाहिए अपनी लाइफ में, वो मेरी पत्नी होगी और कोई नहीं, फिर दोबारा कोई नहीं आएगा। तो वापस शिचैन बोलते हैं वांग जी मेरी बात समझ रहे हो तुम। तो वांग जी बोलते हैं मुझे नहीं समझना है, आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मुझे आर्ग्यू करके अपनी लाइफ को मिसरेबल नहीं बनाना, मुझे जो चाहिए मैं वो कर चुका हूँ और मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे लैन शिचैन आते हैं और बोलते हैं तुम कितने पैसे लोगे मेरे भाई को छोड़ने के लिए। तो ना वांग जी विंग ना सीधे लैन शिचैन की आंखों में देखता है और विंग की आंखें देखे ना लैन शिचैन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर गए थे, उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे महंगा होता है और बोलता है रुकिए किंग आप ऐसे ही नहीं बात कर सकते, ये एक ओमेगा है डर जाएगा, आप अच्छे से बात कीजिए ना। वांग जी से प्यार करता है, अगर वांग जी को आप अच्छे से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो ना वहाँ पे सब लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे समझाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे जो चाहिए मैं उसे आप हासिल करके रखूँगा। ऐसा बोल के वांग जी ना अपनी
शाओजी के पास जाता है और बोलता है शाओजी आप ठीक हो ना, क्या मैं फिजिशियन को बुलाऊं? तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुमने कुछ खाया बेटा? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं मैंने नहीं खाया। तो ना वहाँ पे बोलते हो मेरा बेबी। तो ना वहाँ पे शिचन आते हैं, याली का हाथ ज़ोर से पकड़ते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी वजह से ये मेरी बात नहीं सुनता, तुम्हारी गलती है। और तुम सिर्फ अपनी उस रानी के तख्त के लिए, तख्त तो संभालने के लिए तुम मेरे भाई को बिगाड़ रही हो। तो ना वहाँ पे वांग जी बहुत ही आराम से शाओजी का हाथ पकड़ता है, मतलब यानी का हाथ पकड़ता है, शिजन से अलग करता है। तो ना वहाँ पे शिजन बोलता है वो मेरी बीवी है, वो तुम्हारी भाभी माँ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन वो मेरी बीवी भी है, वो मेरी मतलब पत्नी है और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम अगर उसकी खुशियाँ चाहते हो तो तुम्हें इससे भूलना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे रंजीजन अच्छे से जानते थे कि वांग जी अपने लिए कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रखेगा, उसकी शादी एक ही बार होगी और जिससे होगी वो उसी के साथ रहेगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है इन सारी चीज़ों मैटर में। तो ना वहाँ पे फिर ना वो याली की तरफ देख के बोलती है तुम्हारी शाओजी माँ प्रेग्नेंट है, तुम चाहते हो कि मैं उन्हें कॉन्सेप्ट बना दूँ और उनका बच्चा जो आने वाला हायर होगा फिर वो नाजायज़ कहलाएगा, मैं उसकी जगह मंग्याओ को दे दूँगा। तो ना वहाँ पे यानली उन्हें ना मतलब इतना ख़राब लग रहा था, वो सांसें नहीं ले पा रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन कुछ बोलने ही वाला था, तो वहाँ पे ना मंग्याओ बोलता है अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा वक्त है और हम इस बारे में अभी बात करके सारी चीज़ों को प्लीज़ मुश्किल में ना डालिए और ये सारी चीज़ें हम अच्छे खासे मतलब बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी भी लैन वांग जी यहाँ पे आए हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी चिल्ला के बोलते हैं हंग गुंजन आपके लिए, और कोई भी मुझे लैन वांग जी ऐसे ही नहीं बुला सकता। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं वांग जी तुम ऐसे नहीं बात कर सकते, वो मेरी, तो बोलते हैं वो आपके कोई भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सारी चीज़ें कोई भी बोले या न करे आई डोंट केयर, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कॉल है, आपके क्या चीज़ें हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप मेरी शाओजी को यूज़ करना मेरे खिलाफ बंद कर दीजिए। तो ना वहाँ पे यानली ना उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो शिजैन के सामने हो। तो ना वहाँ पे मंग्याओ ना यानली की तरफ देखता है, यानली खुद को खूब रोक के रखी है, तो इसीलिए ना जानती है कि वो नहीं चाहता था मंग्याओ कि वो यानली का अटेंशन मतलब मैं शिचेन यानली को अटेंशन दे, तो यानली मंग्याओ ने उसे लेके चला गया था और यानली ना वांग जी को पकड़ लेती है। वांग जी उसे क्यों भाभी को पकड़ लेता है, बोलता है शाओजी माँ क्या हुआ भाभी माँ। दोनों वहाँ पे वांग जी यानली को पकड़ के अच्छे से बिठा के फिजिशियन को बुलाता है और फिजिशियन चेक करके बोलता है इनकी मेडिकल हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है और ऐसे हालत में उनको स्ट्रेस देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ना वहाँ पे फिजिशियन कुछ दवाई देते हैं जो यानली सो जाती है। यानली के सो जाने के बाद ना वांग जी विंग की तरफ देखता है, तो विंग बोलता है अभी नहीं, वक्त आया है। तो ना वांग जी बोलता है वो वक्त कब आएगा, तो बोलता है बहुत जल्द, या फिर वो उन्हें पाएंगे या फिर उन्हें खो देंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या तुम अपनी सच्चाई, तो बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना गुस्से में विंग को देख के बोलता है जो करना है वो करो, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जल्दबाजी में मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिए।
और आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। बाय बाय, नॉइस इग्नोर करना।